हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे टॉप 5 लॉ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे एक्ट्स दिए होते हैं। ऐसे मैं टॉप 5 लॉ के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं एंड नहीं भी काम आने वाले तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो, आपको इसके बाद किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे लॉ को मैंने कवर किया है एंड चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें आप जाकर अपना बहुत सारे बेनिफिट वीडियोस देख सकते हो लॉ से रिलेटेड। एंड मैंने स्टार्टिंग से भी समझाया है जिससे आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होगा इसे समझने में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट लॉ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट लॉ, पुलिस एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग एक पुलिस अधिकारी हमेशा ऑन द ड्यूटी होता है, चाहे वह यूनिफॉर्म पहना हो या ना पहना हो। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं एंड ऐसे सिचुएशन में कोई पुलिस ऑफिसर आपको मना नहीं कर सकते कि हम ऑन द ड्यूटी नहीं हैं या हम हॉलीडे पे हैं, ऐसा कोई भी वो वर्क देकर आपकी हेल्प या बहाना नहीं कर सकते, चाहे वह यूनिफॉर्म में हो या ना हो, ऑल द टाइम ऑन द ड्यूटी होंगे। एंड सेकेंड है वुमेन राइट्स 1961 के अकॉर्डिंग अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के समय वो जॉब करती है एंड किसी भी सिचुएशन के कारण वो गैपिंग करती है तो इस सिचुएशन में उसे कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता। बॉस हो अगर उन जॉब से निकालते हैं तो उन्हें 3 साल की सज़ा भी हो सकती है क्योंकि ये कानूनी रूप से अपराध माना जाता है। अगर वो केस करती है तो उनके ऊपर 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में मानसिक प्रताड़ना ना हो एंड वुमेन्स के लिए राइट बनाया गया है। एंड थर्ड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो टैक्स ऑफिसर आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। बट एक रीज़न है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपके लिए एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा कि आपके फॉल्स क्या है, आपने टैक्स पे नहीं किया, या आपको एक सेपरेट रीज़न बताया जाएगा एंड उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा नोटिस भेजा जाएगा। ओनली टैक्स कमीशन ऑफिसर ही इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं अगर आपने उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया या आपके ऊपर लीगल नोटिस भेजा तो आपने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया एंड आपने उनके वर्क को कंप्लीट नहीं किया तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और कितने टाइम तक गिरफ्तार करके आपको रखा जाएगा ये ओनली टैक्स कमीशन ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि आपको कितने टाइम तक हिरासत में रखा जाएगा। तो आप जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप अपने टैक्स को पे करिए और इन सब झंझटों से दूर रहिए। एंड फोर्थ है मोटर व्हीकल एक्ट। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट मतलब आपके ट्रैफिक रूल से रिलेटेड आपके जो भी लॉ है उसे बताया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 129 में है अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाने का प्रावधान माना जाता है। सेकंड, मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 128 में अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपके बाइक में 2 लोग बैठने का प्रावधान माना जाता है। एंड थर्ड है मोटर व्हीकल एक्ट 129 के अकॉर्डिंग बाइक या कार दोनों कुछ भी चलाते हैं एंड आपको पुलिस ऑफिसर रोकते हैं किसी भी रीजन से, आप ट्रैफिक उल्लंघन कर रहे हो किसी भी कारण से, तो आपके जो भी कार या बाइक का चाबी वो निकाल कर अपने पास नहीं रख सकते आपको रोकने के लिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बट मैं आपको बता दूं अगर आप किसी रीजन से आपको रोका जा रहा है तो अगर आप भागने की कोशिश करते हो, क्योंकि भागना नहीं चाहिए, अगर आपने गलती नहीं की तो आप रुक जाओ। तो अगर आप भागने की कोशिश करते हो और ऐसा करते हुए देखें तो आपके जितने भी लीगल लाइसेंस है, जितने भी आपके गाड़ी के कागज होंगे उसे वो जब्त करके रख सकते हैं। तो ऐसा ना करें एंड आपको रोका जा रहा है तो आप रुके और आपका चाबी लेते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। फिफ्थ है क्रिमिनल प्रोटेक्शन 1973 वुमेन राइट्स के अकॉर्डिंग एक लेडी कांस्टेबल ही एक फीमेल विक्टिम को अरेस्ट कर सकती है एंड कभी भी कोई भी सिचुएशन हो किसी भी फीमेल विक्टिम को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, ये टर्म ऐसा आ गया कि उन्हें अरेस्ट करना पड़े तो मजिस्ट्रेट के पास उन्हें लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा, वहां से अप्रूवल आने के बाद ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है या फीमेल को अरेस्ट किया जा सकता है। अगर अरेस्ट करने के बाद भी एक फीमेल कांस्टेबल उनके साथ ऑल द टाइम रहेगी नाइट में एंड उनकी सेफ्टी के लिए रूल बनाया गया है। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा एंड थैंक यू।